અને લિસ્ટિંગ બાદ અત્યારે આપણી સાથે એક્વસ લિમિટેડના એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન અને સીઈઓ અરવિંદ મેલીગેરી સાહેબ આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે જોડાયા છે। ખાસ કરીને આ કંપની એરોસ્પેસની અંદર પણ કામ કરે છે, થોડું ઘણું એક્સપોઝર એમનું કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલમાં પણ છે। તો આવો આપણે મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ कि હવે અહીંથી એમની શું પ્લાનિંગ બની રહ્યા છે। अरविंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले तो सर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत ही अच्छा डेब्यू किया है शेयर मार्केट के अंदर आज के दिन में। लेकिन सर सबसे पहले चीज़ यही जानना चाहूँगा, एक जो लिस्टिंग आज का आपका एक बम्पर रहा, अब आगे यहाँ से आपकी क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से आप ग्रोथ को आगे लेके जाएंगे? सर सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एरोस्पेस सेगमेंट ऑलरेडी हमारा 20% तक ग्रोथ हो रहा है। हमारा 88% अभी एरोस्पेस में है, 12% कंज्यूमर में है। एंड एरोस्पेस हैज़ लास्ट 4 years has grown at 20% on an average CAGR, and we'll continue to see that growth, or at least that level of growth or more, because ultimately our customer order books are very strong over next 10 years। उसलिए that reflects back into our ऑर्डर बुक में रिफ्लेक्ट होता है। सो वी हैव गुड विजिबिलिटी हमारा एरोस्पेस ऑर्डर बुक में नेक्स्ट 5 to 7 years। एंड व्हेन यू लुक एट कंज्यूमर, हम लास्ट 2 years में 600 crore कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे इन्वेस्ट किया है। उसका यूटिलाइजेशन अभी कम है, वो यूटिलाइजेशन इम्प्रूव होगा कमिंग क्वार्टर्स। एज यूटिलाइजेशन इम्प्रूव होगा, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ विल ऑल्सो कम फ्रॉम दैट, बिकॉज that capital what we invested will reflect back into our revenues in the coming quarters, and that should automatically take us to a good revenue growth and profitability। And we expect our consumer to grow faster pace, because it's a low base we have, and our ultimate goal over next 3 to 5 years is to be same level as aerospace and consumer to be। ઓકે, એટલે જો આવનારા વર્ષોમાં અહીંયા ખાસ કરીને કન્ઝ્યુમર સેગમેન્ટ અને એરોસ્પેસ સેગમેન્ટ બંને બરાબર આવી જાય। અત્યારે કન્ઝ્યુમર સેગમેન્ટ લગભગ 12% જેટલું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપી રહ્યું છે ઓવરઓલ, એટલે એને અહીંયાથી એક વધારવાની અપેક્ષા તેમને છે, અને એરોસ્પેસમાંથી પણ એક સારું એવું કોન્ટ્રીબ્યુશન આવે એવી અપેક્ષા છે। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने जो ये IPO लाए थे उसमें जो फ्रेश इशू था उसके अंदर आपके 2 पर्पज़ आपने मेनली बताए थे, एक तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए और दूसरा खास करके आपके कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। सर सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, अभी IPO के बाद आपका डेट का लेवल कैसे रहेगा, किस तरीके से वहाँ पर हमें कमी आते हुए देखने को मिलेगी, एंड व्हाट विल बी द कंफर्टेबल लेवल, क्या होगा कि जहाँ पर आप थोड़े सेटल होना चाहेंगे आने वाले टाइम के अंदर? अभी जो IPO में जो रेज किया है उसमें 533 करोड़ हमारा डेट है। 422 करोड़ का डेट रिपे कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली, एंड उनके बाद जो 100 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली डेट रहेगा हमारा बुक्स पे, and that will help reduce our profit interest costs and improve the profitability also automatically, and that should give us a natural profitability path automatically। apart from our consumer side जो utilization होगा वो भी profitability को contribute करेगा। जो IPO में हमें 65-70 करोड़ तक जो रेज किया कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, वो predominantly is going towards aerospace, because aerospace already 65 to 70% यूटिलाइजेशन है हमारा। सो अभी ऑलमोस्ट पीक यूटिलाइजेशन है इन एरोस्पेस में। वो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडिया में हो रहा है, इंडिया में यूटिलाइजेशन फर्दर ग्रोथ विल कम फ्रॉम दैट ऑल्सो। ओके, और सर ये जो कैपेक्स प्लान है वो किस सेगमेंट में होगा, दोनों में होगा, कौन सी ज्योग्राफी पे आप थोड़ा कैपेक्स करना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ, कैपेक्स तो एरोस्पेस सेगमेंट में हुआ, वो इंडिया में होगा, बिकॉज ऑल आवर कस्टमर रियली वांट टू डू मोर इन इंडिया। ओके, जैसे सर आपने अभी बताया कि 88% जितना अभी आपका एरोस्पेस है, और अब आपने ये भी बताया कि आप दोनों सेगमेंट जो एरोस्पेस और कंज्यूमर दोनों आप एक बराबर लेवल पे लाना चाहते हैं ऑन द नोट ऑफ कंट्रीब्यूशन। सर क्या टारगेट है आपका, खास करके कंज्यूमर बिजनेस को लेकर, कितना टाइम उसके लिए आपने अभी तक थोड़ा लेआउट किया है, क्या प्लान्स है कंज्यूमर बिजनेस के बारे में, अगर उसके बारे में थोड़ा डिटेल आप शेयर कर पाए? कंज्यूमर सेगमेंट में हमारा कंज्यूमर टॉयज़ है,
वो तो दैट इज़ अबाउट 10 लास्ट ईयर वो अबाउट 80-90 करोड़ रेवेन्यू किया था। वो तो ग्रो हो रहा है, इट्स ग्रोइंग एट अबाउट 50% लेवल रेवेन्यू। इवन इन H1 वी सॉ दैट ग्रोथ एंड वो कंटिन्यू होगा वैसा ऐसा वाला ग्रोथ। एंड देन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ कम्प्लीटली न्यू एक्टिविटी वेयर जहाँ हम 600 करोड़ इन्वेस्ट किया है कैपिटल। वो एक Q3 से हम उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन शुरू होगा मेजॉरिटी, and that will continue to improve the utilization over the coming quarters. So वो दोनों मिल के हमारा ग्रोथ होगा उनका कंज्यूमर का ओवरऑल। એટલે જો અહીંયાથી ખાસ કરીને આ પ્રકારે એક ગ્રોથ સ્ટ્રેટજી છે કે આવનારા સમયમાં થોડો કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક ખાસ કરીને ગેજેટ સેગમેન્ટની અંદર એક સારું એવું આપણને ગ્રોથ જોવા મળી શકે છે, એટલે એના પર એક ધ્યાન રાખીશું। સર दूसरी एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा, FY25 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 4% हमारा रेवेन्यू में थोड़ा डाउन रहा है और पिछले 3 साल से लॉसेस भी थोड़े कंटिन्यू रहे हैं। सर यहाँ पर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी कैसा होगा, किस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं, आप क्या अभी टारगेट लेकर चल रहे हैं इसके बारे में? जो लास्ट ईयर वो रेवेन्यू challenges were there predominantly 2 reasons. One was एरोस्पेस में Q3 में जब बोइंग का स्ट्राइक हुआ उसके लिए हमारा रेवेन्यूज डिलीवरी नहीं हुआ था। कस्टमर डिड नॉट टेक एनी पार्ट्स and that's why our revenues dropped in the Q3. That came back and reset in the Q4, and that you will see reflecting back in this year Q3 significantly growth year on year coming because of that reason. And a second element was our consumer toys revenue degrowth हुआ, and that's the reason why Q25 was did not turn out to be, had a flatter revenue, although aerospace overall 4-year CAGR has been 20% for us, and we believe it's, we have good visibility to at least maintain that level of growth in the aerospace industry. એટલે જોઈએ ખાસ કરીને એક આ પ્રકારના ગ્રોથની એક તેઓ અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે એરોસ્પેસ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર, એટલે એના પર પણ એક फोकस રાખીશું। सर एक ज्योग्राफी मिक्स मैं देख रहा था, इंडिया से लगभग 11%, US और फ्रांस से ऑलमोस्ट 24% ईच आपका ज्योग्राफी मिक्स है। तीनों जगह पर आपके सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है तीनों रीजन के अंदर। लेकिन सर थोड़ा ये जानना चाहूँगा ये कि जो टैरिफ लगा है, क्या उसके बाद आपको US के अंदर कोई US बिजनेस पे कोई अभी तक इम्पैक्ट आते हुए दिखा है गोइंग ऑन यहाँ पर? क्या आपको लगता है कि अगर ये जो ट्रेड टॉक्स अभी चल रहे हैं करंटली आज और कल होंगे, लेकिन उसका आउटकम थोड़ा हमें आने में डिले हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी आप थोड़ा नज़रें बनाए हुए हैं, किस तरीके का वहाँ पर एक आउटलुक बनेगा? इफ़ यू आप हमारा रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो इंडिया में जो 11% है दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपोर्ट रेवेन्यू, बट ओनली इट्स अ डीम्ड एक्सपोर्ट, इट गोज थ्रू आवर कस्टमर्स इन इंडिया विच फर्दर एक्सपोर्ट हैपन होता। बिकॉज ऑफ दैट मेजॉरिटी 99% हमारा टोटल रेवेन्यू एक्सपोर्ट ही है। हम आप जब बोल रहे हैं अमेरिका 24% तक है, वो है हमारा जो इफ़ यू रियली लुक एट आवर बिजनेस वी आर मोर देन 5,000 पार्ट्स और 90% ऑफ द पार्ट्स बीइंग we are a single source in there. So single source रहा तो हमारा we are the only source for these parts. So इसलिए जो भी tariff है हमारा customers are accepting that because it's not a choice that they have to change the supplier, because अभी जो supplier change करना है तो it will take a years or one or 2 years for them to change, and there is no reason for them to change without knowing what exactly is going to happen in this whole process. And even if they want to change, we are happy to do that in US, but it will cost them a lot more than that. So इसलिए हमारा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, कस्टमर हैज़ नॉट ओपन अप एनी डिस्कशन ऑन द टैरिफ बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर देम टू द बेटर ऑफ जस्ट पेइंग। एंड ऑल्सो अल्टीमेटली एरोस्पेस में जो होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हो रहा है वो एक्सपोर्ट्स होता है फर से, बोइंग वट एवर प्रोड्यूसेस एक्सपोर्ट्स, एंड वो दे हैव ऑप्शन टू गेट दैट ड्यूटी बैक when they export. So इसलिए there is no real impact for them also. It may be more of a cash flow impact than anything else, but ultimately it really doesn't matter to them. इसलिए हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है एक्सपोर्ट्स का टैरिफ के लिए, क्या टैरिफ के साथ राइट नाउ।
એટલે જો ટેરિફને લઈને અહીંયાથી બિઝનેસ પર કોઈ બહુ મોટી અસર આવતી જોવા નથી મળી, એટલે એને हम बाबत थोड़ा निश्चिंत है। सर लेकिन एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा सर, अभी आपकी करंट ऑर्डर बुक किस तरीके से है, और ये यूएस, फ्रांस, इंडिया, ये तीनों को जोग्राफी को मिला है किस तरीके का, यहाँ पर जोग्राफी वाइज की रीजन पे ब्रेकअप सर क्या रहेगा ऑर्डर बुक का? Unfortunately, I will not be able to give exact figures right now because we didn't disclose that number, and going forward we are committed to give that every quarter, our order book visibility. But in a broad picture, if you really look, जब आप देखा तो हमारा customers का order book है 10 years का order book full है। जब because we are a single source, at most dual source, about 90% of our parts we do are single source, so उसके लिए जो भी उनका ऑर्डर बुक है वो रिफ्लेक्ट होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट पे। सो विद दैट वी कैन से दैट आवर नेक्स्ट 5 to 7 year visibility is very strong, with their own growth is coming to 8 to 10% organic growth उनका ऊपर हमारा, we are also winning new work on top of it, and that also will contribute. That's why we are very confident to hit at least 20% revenue growth for aerospace in the coming years, as we have done in the past. એટલે 20% એક ઓવરઓલ એરોસ્પેસમાં ગ્રોથ આવશે, પરંતુ જે પ્રકારની એમની પરિસ્થિતિ છે, એક જ કંપની છે કે જે સપ્લાય કરે છે, એટલે એક સારા ગ્રોથની અપેક્ષા અહીંયાથી છે, એટલે એના પર એક ધ્યાન રાખીશું। સર એક આખરી સવાલ, H1 FY26 आपके एबिटा मार्जिन और कुछ 15% के आसपास रहे हैं, मुझे क्या आप इसी लेवल पे ये मार्जिन समय आने वाले समय में भी सस्टेन होते हुए दिखेंगे, आप ये लेवल पे कंफर्टेबल है, या जिस तरीके का आपका भी ग्रोथ प्रोजेक्शन है शायद यहाँ पर भी हमें थोड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है? हमारा अल्टीमेट गोल इज टू गेट टू 20% EBITDA लेवल इन द लॉन्ग रन, but this combination of aerospace and consumer अभी तो EBITDA level is that not a level, but aerospace is very strong. our EBITDA as aerospace, consumer का EBITDA improve होगा जब हमारा utilization 50% तक जाएगा consumer का, our EBITDA levels will come up, and that will contribute to our EBITDA levels moving up overall as a business. Our ultimate long term goal is, coming years is to get to 20% EBITDA for the business, both the businesses. આખા કંપની માટેનો એક એબિટા 20% સુધી પહોંચે એવી એક અપેક્ષા છે। અત્યારે એરોસ્પેસમાંથી એક સારો કોન્ટ્રીબ્યુશન છે, કન્ઝ્યુમરમાંથી નથી, એટલે આવનારા સમયમાં એ એક टारगेट તેઓ લઈને ચાલી રહ્યા છે। ऑन दैट नोट अरविंद सर, थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने के जो ग्रोथ प्लान है उसके बारे में हमारे साथ सर डिस्कशन किया है, एंड वी होप आने वाले क्वार्टर्स में जब भी आपके नंबर्स आएंगे तब भी हम इसी तरीके से आपसे बात कर पाएंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर CNBC बाजार के साथ जुड़ने के लिए। Thank you.